সুন্দর লাগছে। এখনো খোলেনি ঠিক করে। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आई रियली होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे होंगे। हिबिस्कस का एक नया वेरिएंट मैंने लिया था, उसका पहला फ्लावर खिला। मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना कि फाइनली इतने दिनों के इंतज़ार के बाद उसमें मुझे फूल खिला हुआ नज़र आया। आई मीन कुछ दिन बारिश हुआ था तब एक खिला था, लेकिन ना मुझे वो खिलने के बाद वाले दिन बिल्कुल मुरझाया बंद सा मिला था। मैंने शेयर भी किया था कि और एक खिलने वाला है, वो मैं तो डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगी। सो एक खूबसूरत से मॉर्निंग से मैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। देखिए, मॉर्निंग का सबसे पहला मेरा काम रहता है ना कि किचन को थोड़ा सा क्लीन करने का। आज का मौसम बहुत ही अच्छा है, बारिश भी नहीं हो रही है, ना ही ज़्यादा गर्मी है। हम इंडियन फैमिलीज़ की सबसे पहली ज़रूरत मॉर्निंग की वो है सुबह वाली चाय। सबसे पहले मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। आज थोड़ा सा लेट से ही मैं उठी हूँ क्योंकि समायरा को स्कूल नहीं जाना था, उसके वेकेशन अभी कुछ दिन बाद पढ़ने ही वाले हैं। तो आज थोड़ा सा प्लान में चेंज आया कि मम्मा मुझे जाने का मन नहीं कर रहा है। कल रात को थोड़ा सा ना उसको हेडेक वगैरह हो रहा था, तो थोड़ा देर ज़्यादा ही मैंने सोने के लिए दे दिया एंड आज वो स्कूल नहीं जा पाई। संजू का भी ऐसा ही है, आज फुल डे वाला ड्यूटी है, तो कभी वो घर पे भी दिखेंगे, बीच बीच में ऑफिस भी जाएंगे। मतलब ऑलमोस्ट उनका भी ना छुट्टी टाइप का रहता है जिस दिन फुल डे वाला ड्यूटी उनको मिलता है। एंड इसलिए ना कल रात को हमने बाहर से भी खाना मंगवाया था, उसी का ही ना जो रोटी है वो बच गया। मैदे का चीज कम खाना ही अच्छा है, लेकिन अगर आपके घर पर भी बाहर से मंगाया हुआ नान या फिर लच्छा पराठा बच जाता है तो नेक्स्ट दिन मॉर्निंग में ना आप जब उसको गर्म करेंगे तो वो ना पहले की तरह सॉफ्ट नहीं हो पाते हैं। अगर आपको सॉफ्ट करना है तो एक ही ऑप्शन है आपके पास, थोड़ा सा पानी लीजिए, उसके ऊपर स्प्रिंकल कीजिए एंड अल्टी पल्टी करते हुए उसको थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। ढक ढक के इसको थोड़ा सा ना गर्म होने के लिए दीजिए, देखना ये पहले की तरह बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ कि एक मंथ में 2 बार हम लोग कैंटीन जाते हैं। पिछले मंथ क्योंकि पोस्टिंग वाला चीज़ हो गया था बोल के पिछले मंथ के लास्ट वाला जो ट्रिप होता है कैंटीन वाला वो हमने नहीं किया। इवन इस मंथ में भी ना अभी तक हम लोग कैंटीन नहीं गए हैं, ये सोच के कि अगर पोस्टिंग जाना पड़े या फिर छुट्टी जाना पड़े तो हम लोग ग्रॉसरी के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे। लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे करके ना घर में जितने भी ग्रॉसरी है वो ख़त्म हो जा रहे हैं, लेकिन पोस्टिंग का भी पता नहीं चल रहा है, ना ही हमें छुट्टी का कुछ पता चल रहा है। तो ना ऐसी होती है एक फौजी वाइफ की लाइफ। बहुत जनों को ना फौजी वाइफ के लाइफ के बारे में ना मिसकॉन्सेप्शन है कि वो लोग बहुत आराम करते हैं, पति के साथ घूमते हैं, मज़े करते हैं, ये करते हैं। ऐसा ही एक कमेंट मुझे रिसीव हुआ, मैं उसके बारे में डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगी और उनकी भी जो गलत फहमी है मैं कोशिश करूंगी उसको दूर करने की। तो लेट उठने की वजह से आज का जो ब्रेकफास्ट था वो बिल्कुल सॉर्टेड था। चाय था एंड नान, लच्छा पराठा, थोड़ा सा अचार एंड थोड़ी सी कल रात की ही बची हुई सब्जी। यही था आज का हमारा ब्रेकफास्ट। खाना चाहे जैसा भी हो, फैमिली के साथ खाने का मौका मिल रहा है आज, क्योंकि हमेशा मुझे ये वाला चीज़ ना मिलता नहीं है कि सुबह का ब्रेकफास्ट मैं समायरा संजू के साथ कर पाऊँ। मोस्टली मुझे अकेले ही करना पड़ता है, वो लोग ऑफिस चले जाते हैं, स्कूल चले जाते हैं एंड मैं अकेली रह जाती हूँ। कभी कभी अकेले करना पड़ता है एंड संजू कभी रहते हैं तो उनके साथ, लेकिन समायरा के साथ बैठ के तो सिर्फ मुझे संडे को ही मौका मिलता है। तो यहाँ पर देखिए, अकेली नहीं हूँ मैं घर पे। आज मेरा हाथ बटाने के लिए मेरा छोटा असिस्टेंट भी आपको आगे पीछे डोलता हुआ नजर आएगा। मैं कुछ कर रही हूँ तो उसका इन्वॉल्वमेंट भी ना उसमें फुल रहता है कि मम्मा मैं ये करूँ, मैं वो करूँ। तो उस साइड का ना थोड़ा सा बेडशीट टेढ़ा मेढ़ा सा हो गया था, तो मैंने समायरा को ही बोला क्योंकि वो वहीं पर खड़ी थी। तो बोली मम्मा मेरे को झाड़ू दे दो, मैं करती हूँ, ये करती हूँ करती हूँ। तो उसको बहुत इंटरेस्ट रहता है हेल्प करने के लिए। तो समायरा के बाद से याद आया, आप सभी का मदर्स डे कैसा गया कमेंट करके ज़रूर बताना। वेल, हमने थोड़ा सा ना छोटा मोटा सा ही सेलिब्रेशन किया था, बाहर चले गए थे, घर में वैसा कुछ नहीं था एंड उस दिन ना शूट करने का भी डे नहीं था, तो मैं ना कुछ डिटेल में शेयर नहीं कर पाई। लेकिन ना समायरा के ना बचपन की फ़ोटोग्राफ्स वगैरह मैंने कुछ ना बहुत पुरानी जब वो एकदम छोटा सा बेबी थी तब का फ़ोटो कुछ मैंने शेयर किया था आपके साथ। एंड उसी दिन ना एक और नई बात मुझे पता चली कि मॉरिशस में जो मदर्स डे है वो 31 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे फैमिली के साथ एक जन जुड़े हुए हैं जिनका नाम ईशल है, वो मॉरिशस में रहती है। उन्होंने मुझे उस दिन कमेंट करके बोला कि हैप्पी मदर्स डे, लेकिन हमारे यहाँ पर ये 31 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। वेल, आज बेडशीट रिफ्रेशमेंट का डे था तो वो भी यहाँ पर हो गया है। धीरे धीरे सभी काम होते जा रहे हैं।
घर पे जिस दिन ना समायरा संजू दोनों रहते हैं उस दिन ना मुझे ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। मुझे बस रहता है कि ना उनके साथ रहूं, टाइम स्पेंड करूं, क्योंकि ये वाला मौका मुझे बहुत कम मिलता है। इसलिए आपने देखा होगा वीकेंड के संडे वाले ब्लॉग ये मैं ज़्यादातर ना शेयर नहीं कर पाती हूँ। सुबह उठ के सारे कपड़े भी मैंने वॉशिंग के लिए लगा दिए थे। जो बेडशीट निकला था उसको भी ना मैंने वॉश कर दिया था। यहाँ पर समायरा भी अगेन मेरे साथ छत पे है। एंड देखिए जितनी देर पे मैं एक बेडशीट को आराम से डोलते डोलते धीरे धीरे करके सेट करूँगी, क्योंकि कॉटन बेडशीट है एंड कॉटन बेडशीट को ना ठीक से अगर हाथ से आपने स्प्रेड नहीं किया तो ना वो देखना एकदम सिकुड़ा हुआ रहता है एंड उसको ना प्रेस करके लास्ट में डालना पड़ता है। तो मैं एक ही बेडशीट डाल रही हूँ एंड समायरा का आधे से ज़्यादा जो कपड़ा है ना वो उसने डाल दिया है तार। समायरा के समर वेकेशन में हर बार हम लोग ना घर चले जाते हैं, लेकिन इस बार छुट्टी का ना कुछ कंफर्म हो नहीं रहा है बोल के स्कूल में जो समर कैंप होता है ना उसमें मैंने समायरा का नेम दे दिया है। उसको डांस में लेना था, फोक डांस में उसको बहुत इंटरेस्ट है, तो उसमें लेना था उसको, तो उसी में डाल दिया है। सोचा कि अगर घर नहीं जा पाए कम से कम कुछ चीज़ लेके तो उसका मन लगा रहा है, क्योंकि देखिए ब्लॉक में अभी एक भी बंदा नहीं है, सारे के सारे छुट्टी चले गए हैं। जितने भी उसके ना आस पड़ोस वाले फ्रेंड है वो लोग भी छुट्टी चले गए हैं। तो बहुत ज़्यादा ना वो अपसेट हो रही थी कि मम्मा मेरे पास तो खेलने के लिए भी कोई नहीं है। पता नहीं कौन बच्चे रहते हैं जो दूर दूर से आते हैं, शायद नए आए हैं, वो लोग आते हैं, उनके साथ ही वो खेला करती है। पत्ते ज़्यादा पसंद है इनको, कैबेज के पत्ते सब अलग अलग करके गई थी। खाओ 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 जल्दी खाओ। कैरेट बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, पत्ते बहुत पसंद है इनको। तो ना इतने दिनों से मैं इनकी देखभाल कर रही हूँ, तो एक ना अटैचमेंट मेरा भी इनके साथ हो गया है, सही बताऊँ तो, क्योंकि पेट्स मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड फाइनली ना थोड़ा सा मुझे उनको पेटिंग करने का ना हिम्मत आ ही गया, क्योंकि पहले मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था कि ये लोग मुझे काट ना ले। छोटे खरगोश हो तो उसमें डर नहीं लगता, लेकिन बड़ों से डर लगता है। और देखिए घर के अंदर है फिर भी फ्लावर खिल रहे हैं। मैं अपनी फ्रेंड लक्ष्मी दीदी के घर में हूँ अभी, जिन्होंने बहुत सारे प्लांट भी इकट्ठा करके रखे हुए हैं। सभी का हालत ठीक है। रैबिट को भी मैंने थोड़ा सा खाना वाना दे दिया। अभी मैं वापस घर की तरफ जा रही हूँ। पहले पहले मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि किसी के घर का चाबी मेरे पास है, अगर कुछ हो गया तो क्या होगा नहीं होगा। तो ना मेरी जो फ्रेंड है उन्होंने मुझे बोला कि अगर कुछ होता भी है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आपने कुछ भी नहीं किया। मुझे मेनली ना खरगोश के लिए थोड़ा सा डर लग रहा था कि बहुत ही नाजुक होते हैं लोग, कुछ भी उनको गर्मी सर्दी लग जाए तो ना मतलब वो लोग नहीं टिक पाते हैं। तो यही बोल के ना मैंने 2 खिड़की भी खुलवाया कि दीदी खिड़की थोड़ा सा खोल के जाओ, सो दैट ना वेंटिलेट हो एंड उनको गर्मी ना लगे। तो मुझे बस उनका लेकर ही थोड़ा सा टेंशन था। प्लांट्स तो देखो हम लोग खरीद भी लेंगे, लेकिन एक प्राणी आपके घर में है, उसको कुछ हो जाए ना तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो अभी तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है। रैबिट भी ठीक ठाक खाना खा रहे हैं, मैं उनका ध्यान भी रख रही हूँ, लेकिन अगर मैं छुट्टी चली गई तो मेरे पीछे से कोई और उनका ध्यान रखेगा। उम्मीद कर रही हूँ एंड प्रेयर कर रही हूँ कि जब तक दीदी वापस ना आ जाए तब तक रैबिट बिल्कुल सेफ हो। तो अभी संजू की शिफ्ट स्टार्ट हो गई है, वो गए हैं ड्यूटी एंड समायरा अपना स्टडी कर रही है। मैं यहाँ पर घर को धीरे धीरे से रीसेट कर रही हूँ। आज मुझे वैक्यूम लगाना था तो यहाँ पर वैक्यूम भी निकाल लिया है। टीवी कैबिनेट के नीचे जो रनर है वो फैब्रिक का है, तो उसके लिए मैंने फैब्रिक वाला ब्रश निकाल लिया है। फ्रीक्वेंटली इस चीज़ को ना मैं वॉश नहीं करती हूँ, वैक्यूम लगाने से ना काफ़ी हद तक क्लीन हो जाता है ये एरिया। तो चलिए घर के काम तो चलते ही रहेंगे। अभी मैं मेंशन करने वाली हूँ आप लोग के नेम एंड कुछ कमेंट। इनविजिबल आप लिखते हैं कि आईब्रो ग्रूमिंग कैसे करते हो, प्लीज़ शेयर कीजिए, मुझे बहुत ज़रूरत है। तो अभी तो मैं कर चुकी हूँ फ्रेंड, नेक्स्ट मंथ अगर मैं जब करती हूँ ना तो ज़रूर मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगी, साथ रहना। एंड कमेंट किया था लक्ष्मी शर्मा, जीतेश सिंह, हिमांशु चौहान, रुतिका बिस्वास, सुमिता कटियार, माही मेहरा, अपनी सी जिंदगी, अर्चना, रूपा, नेहा सिंह, मनीषा चौधरी, अपूर्वा, प्रिंसेस हांडीशाला, केडी ग्लैम, शीतल बांगर, सौम्या शालिनी नायक, रमनदीप कौर, पुष्पा लात, रंजिता हेबर, कनिका कुमावत, ईशल, मिशिका स्वर, श्री राधिका, शोना दिस्ताई, पूनम वंडर लाइफ एंड पिंकी लांबा। थैंक यू सो मच दोस्तों इतना प्यारा प्यारा कमेंट करने के लिए। एंड आखिर में उस कमेंट की बारी जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में आपके साथ बात करी थी। कमेंट शेयर करने के पहले ना मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आप सभी से पूछना चाहती हूँ।
पिछले साल एक फ्रेंड ने ना मुझे मैश मेलन का जो बीज है जो मैं निकाल के रख रही हूँ, इसका ना चटनी का एक रेसिपी शेयर किया था। अगर आप अभी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, तो प्लीज़ मुझे ना फिर से वो शेयर करना, मैं ना ट्राई करके देखना चाहती हूँ। तो यहाँ पर देखिए गर्मी का टाइम है, मैश मेलन खरबूजा या तरबूजा पता नहीं सो क्या बोलते हैं, वो मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है। हमारे बंगाल में ना ये वाला जो चीज़ है ना, इसको मतलब ये मिलता ज़रूर है लेकिन इतना टेस्टी नहीं होता है जितना गुजरात में मुझे अच्छा मिला था एंड जितना यूपी में मुझे अच्छा मिला है। तो चलिए अब जाके वो वाला कमेंट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मनवेंद्र गेमिंग, आप फीमेल हैं या मेल मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपका कमेंट पहले रीड करना चाहूँगी। यहाँ पर आप लिखते हैं कि बट मैम कोई तो लड़कियाँ ऐसी भी हैं जो सिर्फ पति के साथ घूमने के लिए उनके साथ रहती हैं, इन लॉज के साथ नहीं रहना चाहती है, बस वो चाहती है पति के साथ रहना। इन लॉज का भी तो मन करता है कि अपने पोते पोतियों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे। आपका इसमें क्या विचार है? देखिए सबसे पहले तो थैंक यू, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं इसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूं। आपकी बात ना मैं समझ पा रही हूं एंड आप ये भी समझ लीजिए कि सिर्फ मैं ही यहाँ पर फौजी वाइफ नहीं हूँ, बहुत सारे लोग इस चैनल पे जुड़े हुए हैं जो फौजी वाइफ हैं एंड फौजी बैकग्राउंड से हैं। तो मैं अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो यहाँ पर शेयर करूँगी। देखिए फ्रेंड, अगर कोई फौजी है, उनको क्वार्टर मिलता है फैमिली को साथ रखने के लिए क्योंकि उनको बिल्कुल समय नहीं मिलता है। हाँ, बच्चे भी होते हैं, पोते पोतियों के साथ खेलने का मन भी करता है। मेरे भी इन लॉज है, उनको जब भी मन करता है वो क्वार्टर में आ जाते हैं या फिर हर छुट्टियों में हम उनके पास जाते हैं। उनको काफ़ी सारा टाइम मिल जाता है क्योंकि मेरे इन लॉज भी फौजी बैकग्राउंड से है, तो उनका भी ना मेरी तरह ही लाइफ था। वो भी अपने बच्चे को लेके क्वार्टर में ही थे। उनको भी वो वाला चीज़ नहीं था कि गाँव में कहीं पर जाएंगे तो हमारा बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ेगा, वो उसको अच्छी एजुकेशन मिलेगी कि नहीं, बहुत कुछ रहता है। एंड हस्बैंड के पीछे पीछे रहने का कारण यही है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ हमको अच्छी मिल जाती है, सुख सुविधा काफ़ी सारी अच्छी मिल जाती है एंड सबसे इम्पोर्टेंट पति का साथ। आई मीन देखिए, वो पति भी तो किसी का बेटा है। अभी वो बेटे की सुख सुविधा की तरफ देखेंगे या फिर अपने पोते पोतियों के साथ खेलने कूदने के लिए अपने बहू एंड पोते पोती को उसके पापा से अलग करेंगे, आई मीन अपने बेटे से अलग करना चाहेंगे? ऐसा कौन चाहेगा? मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी नहीं चाहता होगा। एंड अगर ऐसा है तो बेटे को सबसे पहले तो आर्मी में भेजना नहीं चाहिए था। एंड अगर भेजा है तो बेटे के लिए भी उनको सोचना पड़ेगा कि मेरे बेटे के लिए उनके बच्चों का साथ एंड उनके मेरे पोते पोतियों के लिए उसके पापा का साथ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लाइफ में दादा दादी हो या ना हो फ्रेंड्स, लाइफ में एक पापा एक मम्मी होना बहुत ज़रूरी है। एंड एज अ सास ससुर उनकी खुद की ज़िंदगी भी तो एक जोड़े में ही रहकर गई है। वो बहू से कैसे उम्मीद कर रही है कि वो अपने पति को छोड़ के बच्चे को लेके इन लॉज के पास रहे? वो अपने हस्बैंड को क्यों छोड़े जब आपने खुद एक साथ स्पेंड किया है पूरा अपने वाइफ के साथ पूरा लाइफ टाइम। सॉरी अगर मेरी कही हुई बातें किसी को भी हार्श लगे, लेकिन हाँ, ये वाला चीज़ ना बिल्कुल भी सेल्फिश वाला चीज़ है कि मेरे पोते पोती के साथ हम लोग खेलेंगे। अरे उसके लिए उसके पापा का साथ ज़रूरी है। और ये क्या घूमना है? मेरी लाइफ देखो, मैं घूम रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ। आप लोग बताइए, मैं ब्लॉग में आपके साथ हर एक दिन का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। मैं कहाँ घूमने जाती हूँ? मोस्ट ऑफ द डे मैं घर पे रहती हूँ एंड लिटरली घूमने के नाम पे हम लोग सही में छुट्टी ही जाते हैं, वो भी मम्मी पापा के पास, एंड फिर उनके साथ वहाँ पर हम लोग सही में घूमने जाते हैं। ये तो आर्मी की क्वार्टर लाइफ तो 4 दीवारी की जेल जैसी ही है। सॉरी अगर कुछ भी बुरा लगा, लेकिन इस वाले कमेंट के ऊपर मेरे विचार कुछ ऐसे हैं। तो चलिए ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। मीशो से जो ड्रेस लिए थे, आपने शायद शॉर्ट देख लिया होगा अभी तक, तो मैं भी ना अच्छे से दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, मतलब मीशो से बच्चों के ड्रेस भी ना अच्छे क्वालिटी के आपको मिल जाएंगे। कॉर्सेट है एंड सब ना, ये लिटिल टमाटो बोल के जो ब्रांड है, इसका चीज़ मैंने पहले भी एक बार मंगवाया था, वो भी बहुत अच्छी तरह से पहना, बस छोटा हो गया, फटा फुटा नहीं था कहीं से। और ये वाले टी शर्ट भी बहुत मुझे अच्छे लगे। कॉर्सेट है, प्रिंट कितना प्यारा है, कपड़ा आप देखिए, क्लोज से मैं दिखा रही हूँ एंड इसका लुक ना देखिए, नेक देखने से आपको पता चलेगा कि कितना अच्छी क्वालिटी का है। कुछ ना कपड़े दिख जाते हैं अच्छे से, लेकिन ना जब आप परचेस कर लोगे तो शाइनी ना एक कपड़ा होता है जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, पता नहीं क्या कपड़ा बोलते हैं, उसका निकलता है। लेकिन ये वाला प्योर कॉटन में था। और समायरा का जैसे 9 ईयर्स है, तो देखिए मैंने 11 to 12 ईयर्स का मंगाया है। अगर आपके बच्चे भी ना थोड़े से हेल्दी है, लंबे चौड़े हैं, तो ना बड़ी साइज़ की ऑर्डर कराइए, सो दैट ना रिटर्न ना कराना पड़े। तो ये वाला ड्रेस बहुत मुझे प्यारे लगे, प्रिंट बहुत प्यारा था और समायरा के पसंद का ही मैंने एक्चुअली रखा। और कुछ मैंने वॉश करने के लिए डाल दिए हैं एंड ये सब बाहर निकले थे तो
मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। इसका भी कपड़े का जो मटेरियल है वो बहुत अच्छा था। ग्रीन वाला जो देखा होगा शॉर्ट में वो उसका भी बहुत सॉफ्ट था। और ये मैंने अभी रख के पहनाऊँगी कुछ दिन बाद, अभी तो वो सब पहना दूँगी, लेकिन ये सब थोड़ा रखे क्योंकि बड़ी साइज़ के आए हैं। सेम एज का ही मैंने लिया था, लेकिन ये दोनों बहुत ही बड़े साइज़ के आए हैं। इसका भी प्रिंट एंड जो डिज़ाइन है, नेक का डिज़ाइन ही आप देखने से पता चलेगा। ये वाली जो चीज़ है ना, ये आपको कॉटन वाले ड्रेस में ही मिलेगी और अच्छी क्वालिटी का जो टी शर्ट होगा, बड़े का भी आप टी शर्ट लेंगे ना कभी तो देखना, ये वाला चीज़ हर टी शर्ट में नहीं रहता है। ये वाला चीज़ ये आपको अच्छे क्वालिटी का कॉटन का जो टी शर्ट होता है ना उसी में मिलेगा। ये भी ना वही लिटिल टमाटो ब्रांड का ही है। दोनों पीस बहुत ज़्यादा मुझे अच्छे लगे। क्वालिटी है भाई, सही में मानना पड़ेगा। मीशो में अगर थोड़ा सा आप देख के और ना रुक के थोड़ा सा देख लेते हैं, उसका रिव्यू चेक करके लेते हैं तो ना चीज़ें अच्छी रिसीव होती है। तो संजू ऑफिस से जब वापस आ रहे थे तो आने के टाइम ना चिकन लेकर आए हैं एंड आज घर पे सभी लोग हैं। एंड जिस दिन ना घर पे सभी लोग होते हैं उस दिन ना सेलिब्रेशन से कम नहीं होता है, हॉलीडे जैसा ही लगता है। एंड स्पेशल वाले ओकेजन पे हमारे घर में आपको तो पता ही है चिकन बनता ही है। तो यहाँ पर ना समायरा ने जो मेरे लिए मदर्स डे वाला कार्ड बनाया था उसके अंदर ना उसने और भी बहुत सारे कुछ ऐड ऑन करके लिखे हुए हैं। वही मुझे पढ़ा रही कि मम्मा देखो मैंने ये लिखा, मैंने वो लिखा, ये पढ़ो वो पढ़ो। मतलब मैं कुकिंग भी कर रही हूँ एंड वो पढ़ती भी जा रही हूँ कि उसने क्या क्या लिखा है। एंड संजू भी ना थोड़ा सा रायता वायता एंड सलाद की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। सुबह मैंने जब फ्लावर दिखाया था तब कौन से कलर का था एंड अभी धूप में देखिए इतनी देर में ना कलर इसका फेड हो गया। डार्क कलर में था एंड अभी बिल्कुल हल्के पिंक कलर का, लेकिन फिर भी बहुत प्यारा लग रहा है। तो ये वाला फूल तो मैं नीचे लेके जा रही हूँ, यहाँ पर नहा लिया है मैंने एंड ये सीधा मैं चढ़ाऊँगी भगवान के पास। तो ना देखिए बड़े दिनों बाद नीचे बैठ के हम लोग लंच कर रहे हैं। आज का लंच बहुत ही सॉर्टेड था, पोटल भाजा यानी कि पलवर फ्राई, चिकन एंड राइस। आई रियली होप फ्रेंड्स कि आज का ब्लॉग भी आपने बहुत एंजॉय किया होगा। फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।